welcome to a very new study vlog. It is I Bhavya and I am a 12th grader. This video is the part 2 of solving the sample papers officially released by CBSE. Guys, इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। पार्ट 1 में हमने क्या करा था, पार्ट 1 में मैंने मेन सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करे थे एंड आज के वीडियो में मैं एक्चुअली इंग्लिश का भी सैम्पल पेपर डाउनलोड करने वाली हूँ एंड आज कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ट्राई करके देखेंगे। अभी मैंने इंग्लिश का सैम्पल पेपर देखा है एंड थोड़ी सी बात करते हैं। एक्चुअली इंग्लिश का सैम्पल पेपर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आ रहा। समझ तो आ रहा है, क्वेश्चन भी समझ आ रहे हैं। क्या होता है ना कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आजकल जिसमें थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं आते हैं कि समरी पढ़ ली एंड काम हो गया। नहीं, एक्चुअली में समझना पड़ता है कि किसी की फीलिंग्स क्या है। मतलब अगर पोएट कुछ लिख रहा है, कोई लाइन लिख रहा है, तो उस लाइन में क्या फीलिंग्स थी उसकी लिखने की, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो उसमें कोई करेक्टर है ना, कोई स्टोरी है मान लो, उसमें कोई भी करेक्टर है, उसके बारे में पूछ लेंगे कि उसकी क्या फीलिंग होगी। एक तो ना काफ़ी ज़्यादा इंटरप्रेट करने के लिए पूछा गया है। देखो, हर एक पर्सन ना अलग अलग इंटरप्रेट करता है, किसी लाइन का मतलब अलग अलग निकालता है, बट उसमें वो थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है पार्ट कि हमें सही से इंटरप्रिटेशन करनी होती है जो सबसे ज़्यादा करेक्ट होगी उसके लिए। इंग्लिश में ना कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना तो उसका एक्सप्रेशन समझ के पढ़ना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी नॉर्मली पढ़ो इंग्लिश को, ठीक है, सैम्पल पेपर सही है। अभी जो है मैं फिज़िक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ट्राई करने वाली हूँ। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने ट्राई करके देखे थे, वो पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था कि क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा, और अभी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करूँगी। लेट्स सी। सो गाइज़, मैंने उस दिन कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करे थे फिज़िक्स के, लेकिन फिर उसके बाद मैं सैम्पल पेपर के बारे में भूल ही गई, तो फिर मैंने बाद में थोड़े दिन बाद रिकॉर्ड करा। सो लेट्स सी। सो अभी मैंने फिज़िक्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करा था एंड अभी केमिस्ट्री का भी मैं सॉल्व करने वाली हूँ। सो उस दिन मैंने ट्राई करा था केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर करना, और ये था। अभी मैं तुम लोगों को एक्सपीरियंस बताती हूँ। गाइस, केमिस्ट्री का भी सैम्पल पेपर हो चुका है सॉल्व, और देखो तुम लोगों को पता ही है कि मैंने फिज़िक्स का एंड केमिस्ट्री का थोड़ा सैम्पल पेपर सॉल्व करा है। अब थोड़ा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आधा सिलेबस मेरा हुआ ही नहीं है, जिसकी वजह से हो गई प्रॉब्लम। हाँ, मेरे को एक्चुअली अच्छे से टाइमर लगा के सॉल्व करना चाहिए था, पूरा सॉल्व करना चाहिए था, तो वो अभी मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। तो लास्ट में बात यही बनती है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहिए। हाँ, ऐसा है कि चलो थोड़ी मेरी हेल्प मिल गई, मतलब मेरे को हेल्प ऐसे मिल गई है कि मेरे को पता चल गया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर्स में से। एटलीस्ट उनको तो पता चल ही गया जो चैप्टर मैंने कर रखे हैं एंड सॉल्व करके देख। अगर स्कूल में या ट्यूशन पे मेरी सैम्पल पेपर नहीं लेने बोलते अभी, तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आधा सैम्पल आधा अधूरा इज़ नॉट अ गुड थिंग। फिर मैं करने वाली हूँ अपना सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद आई विल बाय द सैम्पल पेपर्स। और इनका तो मैं तुम लोगों को बता ही दिया कि कैसे थे सैम्पल पेपर, सही थे। जैसे फिज़िक्स का ही था, इतना ईजी नहीं था क्योंकि MCQs के साथ थोड़े डिफ़िकल्ट थे। केमिस्ट्री के भी MCQs में थी, मतलब MCQs थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, और थ्योरी फिर भी हो जाएगी अगर देखा जाए तो, अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो। बाकी सबका डिपेंड करता है। कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वहाँ, इंटेलिजेंट, जिनको ये सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा होगा, और कई होते हैं बहुत, चलो छोड़ो, उनके बारे में नहीं बोलते हैं। तो मेरे को तो मीडियम सा लगा है। लोग भी व्यूज शेयर कर सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच स्टडी व्लॉग्स। बाय गाइज, टेक केयर।